Good evening, students. In today's video, we will discuss another topic in the Unit 4, that is the marker genes. यूनिट 4 में हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा है, जिसमें हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कराते हैं किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में टू एक्सप्रेस इट और to replicate it for the production of its copies, which we call the gene cloning. So marker genes जो होते हैं हमने cloning vectors में भी पढ़ा था, like selectable marker character genes होने चाहिए किसी भी cloning vector पे. जब हम criteria पढ़ रहे थे any DNA fragment to be used as a cloning vector, तब हमने पढ़ा था कि उसके ऊपर selectable marker genes भी होने चाहिए. So those selectable marker genes were the part of the marker genes. वो भी marker genes के एक part थे. तो marker gene क्या होते हैं? वो genes जिनको हम यूज़ करते हैं हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्वांटिफाई करने के लिए या उसका जो एक्सप्रेशन है उसको क्वांटिफाई करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए कर सकते हैं हम. हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने आइडेंटिफाई करना है या उसको क्वांटिफाई करना है, उसका जीन ऑफ एक्सप्रेशन, तो हम जो है मार्कर जीन्स का यूज़ करते हैं. मार्कर जीन्स जो होते हैं वो लिंक्ड होते हैं हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ. हम इस तरह के जीन सीक्वेंस लेते हैं जो आपका लिंक्ड हो, सेम क्रोमोसोम पे हो एटलीस्ट, सो दैट बोथ ऑफ द जीन्स कैन इनहेरिटेड टुगेदर. सेम क्रोमोसोम पे दोनों जीन्स होने चाहिए, तभी जो है दोनों एक साथ क्या होंगे, इनहेरिट होंगे. तो मार्कर जीन्स को हम एज ए आइडेंटिफिकेशन पॉइंट यूज़ करते हैं हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ. सो इनका मेन एप्लीकेशन क्या हो गया कि मार्कर जीन्स को यूज़ करके हम बता सकते हैं कि कौन सा जो होस्ट है वो हमारा कॉम्पेटेबल होस्ट है. कॉम्पेटेबल होस्ट से मतलब किस होस्ट में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है. हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर्स में डालते हैं, वेक्टर में डालने के बाद मॉलिक्यूल बनता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल. रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को हम होस्ट में डालते हैं. तो वेक्टर में कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरियाज होते हैं और मैं अभी बता रहा था आपको वो क्राइटेरिया आपका क्या है कि उसके ऊपर सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स होने चाहिए. तो जिनमें मार्कर जीन्स होंगे तो हम पता कर पाएंगे उन मार्कर जीन्स की वजह से कि किस होस्ट में, सपोज होस्ट 1 है और होस्ट 2 है. होस्ट 2 में रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल नहीं है क्योंकि वहाँ पे मार्कर जीन भी नहीं है. तो मार्कर जीन का आइडेंटिफिकेशन पॉइंट हम यूज़ कर रहे हैं, तो इनकी वजह से हम बता पाते हैं कि होस्ट 1 इज आवर कॉम्पेटेबल होस्ट विच इज हैविंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल एंड द होस्ट 2 डज नॉट हैव द रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बिकॉज वी डिटेक्ट दिस यूजिंग द मार्कर जीन्स. This concept we have also discussed in the same video in the plasmids, where we discussed the criteria of the cloning vector of the plasmids. So this was the definition of the marker genes, that are these are the linked with the our gene of interest. हेल्प किस तरह से करते हैं मार्कर जीन्स? जो है ये आपको आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं कि कौन सा प्लांट जो है वो नॉर्मल प्लांट है. प्लांट्स के वे में अगर बात करें तो ऑर्गेनिज्म भी, कौन सा ऑर्गेनिज्म जो वो एक नॉर्मल ऑर्गेनिज्म है और कौन सा जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है. तो जेनेटिकली मॉडिफाइड वो होगा जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा. सो फॉर द डिटेक्शन ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स विच वी ऑल्सो कॉल्ड द ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स. जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं. अगर वो प्लांट है तो ट्रांसजेनिक प्लांट, एनिमल है तो ट्रांसजेनिक एनिमल. सो उनके डिटेक्शन में हेल्प करते हैं मार्कर जीन्स. मार्कर जीन्स हो सकते हैं टोटल 2 टाइप्स के. One is the selectable marker genes and another is the reporter genes or the screenable genes. इनको reporter gene भी बोलते हैं और screenable genes भी बोलते हैं. तो selectable marker gene is the same thing that we have discussed in the cloning vectors. selectable marker gene में क्या होता है, हम जो है हमारे gene of interest की डिटेक्शन के लिए हम कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़ करते हैं और वो कैरेक्टरिस्टिक्स किसी केमिकल से रेजिस्टेंट बनाते हैं किसको, उस होस्ट को. जब भी ये मार्कर जीन प्रेजेंट होंगे, सपोज कोई भी मार्कर जीन है, सपोज एक्स जीन है, तो ये जीन किसी ना किसी केमिकल से, और वो भी पर्टिकुलरली एंटीबायोटिक्स हैं, क्या होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं. अब ये मार्कर जीन हमारा किसके ऊपर प्रेजेंट है, वेक्टर के ऊपर, क्योंकि मैंने बताया था वेक्टर में आपका जो क्राइटेरिया वो क्या होना चाहिए, मार्कर जीन्स होनी चाहिए. तो अगर एक्स जीन वेक्टर के ऊपर प्रेजेंट है, इट मीन्स दिस वेक्टर इज रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक फ्रॉम विच द एक्स जीन इज रेजिस्टेंट. सो इन द सेम वे और इन द सेम कंसेप्ट, अगर आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट उस वेक्टर में डाला है जिसमें आपका मार्कर जीन था, यहाँ जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, यहाँ ये मार्कर जीन से, सपोज जैसे प्लाज्मिड में हमने पढ़ा था ना, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, ये रीजन होते थे, इनमें बहुत सारे जीन्स होते थे, ठीक है, वो आपके सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स ही थे. तो अब क्या होगा, जिस होस्ट में आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है उसमें मार्कर जीन्स भी होंगे. जिस होस्ट में रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल नहीं है, यानी उसमें आपका क्लोनिंग वेक्टर नहीं है, ना ही जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो उसमें आपका क्या नहीं होगा, मार्कर जीन्स नहीं होंगे. आप सपोज बात कर लेते हैं टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट रीजन की बात करते हैं. तो अगर इस होस्ट को, दोनों को, 1 होस्ट सेकेंड होस्ट, इन दोनों होस्ट को हम ऐसे सॉल्यूशन में रख देते हैं जिसमें टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक हो, तो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट जीन जो है एक्स है सपोज,
ठीक है, वो आपका वेक्टर के अंदर प्रेजेंट था और इस होस्ट में आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है भी वेक्टर के साथ। तो ये होस्ट जो है ये डाई नहीं होगा इस एंटीबायोटिक से, क्योंकि इसके लिए रेजिस्टेंट है इसमें। ठीक है, सेकेंड होस्ट जो है वो डाई हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड होस्ट में क्लोनिंग वेक्टर नहीं है और ना ही हमारा ये एक्स जीन है जो कि क्या बनाता है, रेजिस्टेंट बनाता है टेट्रासाइक्लिन से। तो होस्ट 1 विल डाई, केवल कौन सा होस्ट बचेगा जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है, यानी कॉम्पेटेबल होस्ट बचेंगे केवल। तो इस तरह से हमने एज ए सेलेक्टेबल मार्कर या मार्कर जीन की तरह हमने इस जीन को यूज़ किया और हमने डिटेक्ट कर लिया कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इस होस्ट में है, एंड बिकॉज दीज टू जीन्स आर लिंक्ड। तो मार्कर जीन को हम एज ए आइडेंटिफिकेशन पॉइंट यूज़ करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड दी सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स। कुछ एग्जाम्पल्स हैं सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स के, एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन के अलावा, लाइक NP2 नियोमाइसिन फॉस्फोट्रांसफरेज, इट इज अ जीन, दिस जीन इज रेजिस्टेंट टू द नियोमाइसिन एंड कैनामाइसिन, दिस टू आर द एंटीबायोटिक। इन दोनों से क्या है आपका रेजिस्टेंट है, और सोर्स क्या होता है इस जीन का, ई कोलाई। अनदर वन इज द GPT द जेंटामाइसिन एसिटाइल ट्रांसफरेज, इसका सोर्स भी ई कोलाई है, जेंटामाइसिन से क्या होता है ये रेजिस्टेंट बनाता है। देयर मस्ट बी अनदर SPT द स्ट्रेप्टोमाइसिन फॉस्फोट्रांसफरेज, यीस्ट के अंदर मिलता है, और आपका एंटीबायोटिक कौन सी होगी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जिससे क्या बनाता है ये रेजिस्टेंट बनाता है। सो वन टाइप ऑफ द मार्कर जीन इज द सेलेक्टेबल मार्कर जीन विच वी हैव आल्सो डिस्कस्ड इन द क्लोनिंग वेक्टर्स पोर्शन आल्सो। अनदर वन इज द रिपोर्टर जीन। रिपोर्टर जीन्स भी आपके मार्कर जीन्स ही होते हैं, सेम लाइक द सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स, बट सेलेक्टेबल मार्कर जीन में हम केमिकल के थ्रू क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, एंड द केमिकल्स आर मेनली द एंटीबायोटिक्स। रिपोर्टर जीन्स में हम क्या करते हैं, रिपोर्टर जीन्स भी मार्कर जीन्स ही हैं, यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट के लिए ही हमने क्या उनको सेलेक्ट किया है, लेकिन हम उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट की प्रेजेंस डिटेक्ट नहीं करते, हम उसमें उसका क्वांटिफिकेशन करते हैं। क्वांटिफिकेशन करेंगे या हम उसको जो है उसका जीन एक्सप्रेशन उसको क्वांटिफाई करेंगे कि कितना एक्सप्रेस करता है अपने आप को वो। ठीक है, तो उसके लिए जो हम मार्कर जीन्स यूज करते हैं उनको हम स्क्रीनेबल जीन्स या फिर हम उसको रिपोर्टर जीन्स बोलते हैं। सो दीज आर द जीन्स हुज एक्सप्रेशन कैन बी क्वांटिफाइड यूजिंग वेरियस टेक्निक्स। अब इनमें हम केमिकल यूज नहीं करेंगे, उसके क्वांटिफिकेशन के लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं। डिफरेंट टेक्निक्स लाइक रेडियो एक्टिविटी यूज कर सकते हैं हम डिटेक्शन या आइडेंटिफिकेशन के लिए, हम फ्लोरोसेंस टेक्निक यूज कर सकते हैं, स्क्रीन्स यूज कर सकते हैं हम, ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज कर सकते हैं हम। सो डिफरेंट टेक्निक्स हो सकती हैं जिनकी हेल्प से हम उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं उसके एक्सप्रेशन को, और उसको डिटेक्ट भी कर सकते हैं। हमें केमिकल्स की जरूरत नहीं है कि हम पर्टिकुलरली केमिकल में डाल के देखें, लाइक वी वर डूइंग इन दी सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स। तो इसमें कुछ जीन्स के एग्जाम्पल हैं जिनको डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू क्या किया जाता है, क्वान्टिफाई किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। लाइक आपका वन इज दी OCS जीन, दिस वी हैव ऑल्सो स्टडीड इन द एग्रोबैक्टीरियम। ये जो है एंजाइम जो है उसको एक्सप्रेस करता है, किसको, ऑक्टापाइन सिंथेज एंजाइम को। ठीक है, तो इस जीन का जो डिटेक्शन है वो हम इलेक्ट्रोफोरेसिस से कर सकते हैं, सेपरेशन के थ्रू। NPT2 जीन हो सकता है आपका, नियोमाइसिन को एक्सप्रेस करता है और इसको रेडियो एक्टिविटी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। GUS जीन हो सकता है, बहुत कॉमन होता है प्लांट्स में स्पेशली, द बीटा ग्लूकोरिडेज। ये जो है इस जो ये जीन इस एंजाइम को एक्सप्रेस करता है और इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं फ्लोरोसेंस फोटोमीट्री से। सो रिपोर्टर जीन्स वो होंगे जिनका एक्सप्रेशन या जिनका जो क्वांटिफिकेशन हम डिफरेंट टेक्निक से करते हैं, एंड द मेन टेक्निक्स आर दी, सबसे मेन होता है आपका फ्लोरोसेंस। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई जीन है X जीन, एंड दिस इज आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट, आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट, लेट्स से वी इट एज ए Z हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और एज ए मार्कर जीन हम X को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने इसको एक जो है सिस्टम में रख दिया, क्योंकि दोनों जीन लिंक्ड हैं तो एक साथ इनहेरिटिंग होंगे, जहाँ पे भी X होगा वहीं पे क्या होगा, फिर Z होगा, बिकॉज दीज टू जीन्स आर लिंक्ड। ये मैंने पहले बताया था, मार्कर जीन्स आपस में लिंक्ड होते हैं कि क्रोमोसोम पे है। अब क्या होगा, जब फ्लोरोसेंस आप यूज़ करेंगे तो हमारा जो X जीन है, हमने इस तरह का जीन लिया है या इसको हमने इस तरह का बनाया है, ये क्या करेगा, UV लाइट में या आपका विजिबल लाइट में ग्रीन सपोज शो होता है, या फ्लोरोसेंट लाइट में ये ग्रीन कलर दे रहा है, तो जहाँ भी ग्रीन बैंड्स दिखेंगे हमें पता चलेगा यहाँ पे हमारा मार्कर जीन है, और जहाँ पे मार्कर जीन होगा उसी के पास हमारा क्या होगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो वहाँ आइडेंटिफिकेशन के लिए हम जो है डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू मार्कर जीन्स को यूज़ करके क्या कर सकते हैं, हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं या इवन क्वांटिफाई भी कर सकते हैं। सो दिस वाज द मार्कर जीन्स। अगर कोई डाउट होगा तो लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।